बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NMA न्यूज़ के साथ में हूँ मन्ना। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ, न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान कौम अपनी फ़ौज के साथ फौलाद की तरह खड़ी थी। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस से कौम के फ़ौज पर एतमाद मज़ीद मजबूत हुआ। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। भारतीय जहरियत के खिलाफ कौम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और यकजुबान हुई और अफवाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से सरहदों का कामयाब से दिफा किया। इनका कहना था कि पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया। दुश्मन की मुतअद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भी भरपूर मुजाहिरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी अज़म के साथ हमने मनहसल कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की माने दुश्मन का मुकाबला किया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात तेजी से फ़रोग पा रहे हैं। कबल अज़ीं PM में काकोल में 152वें लॉन्ग कोर्स, 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें एंटी ग्रेडेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि मुझे जंग रुकवाना पसंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया सरहदी कशीदगी से पूरी तरह आगाह हूँ और अगर चाहूँ तो दोनों ममालिक के दरमियान ये जंग फ़ौरन ख़त्म करवा सकता हूँ। अमरीकी सदर ने बातचीत के दौरान एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे बताया कि मैंने पाक भारत जंग खत्म करके लाखों जानें बचाई। याद रहे कि गुज़िश्ता कई रोज़ से अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला जारी था, जिसके जवाब में पाकिस्तानी अफवाज ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और नतीजे में दर्जनों खारिज हलाक हो गए। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी वापस भेजने मोहलत न देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अफगान पनाह गज़ीनों की वतन वापसी से मुतल्लिक़ आला सतह इजलास वज़ीर आज़म ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदों और आला हुकूमती हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया है कि गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा। वज़ीर आज़म ने इजलास के शुरा का खैर मकदम करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा विफाक की एक अहम इकाई है। विफाकी हुकूमत सूबे की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। एक रोज़ कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोन पर बातचीत हुई, जिसमें इन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास को अफगान पनाह गज़ीनों की वतन वापसी के अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। हुकाम ने बताया कि 16 अक्टूबर 2025 तक 14,77,592 अफगान बशिंदों की वापसी अमल में लाई जा चुकी है। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर फौज से इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दौरा अमेरिका के दौरान फिच रेटिंग्स के हुक्काम से मुलाकात की और पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने तीनों बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों की दर्जाबंदी में हम आहंगी पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने फिच टीम को बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ तय पाने वाले स्टाफ लेवल मुआहदे से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के निजकारी के अमल को तेज़ करने, माली इस्तेहकाम और कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाने के अज़म का इज़हार किया, जबकि इन्होंने टैक्स निज़ाम, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों में की जाने वाली इस्लाहात पर रोशनी भी डाली। मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती और टैरिफ मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया और अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती और टैरिफ मुज़ाकरात के बारे में बताया। वज़ीर ख़जाना ने फिच टीम के सवालात के जवाब दिए, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और इस्लाहाती अमल के तसलसल के अज़म का आदा किया। शहर कायद में आज मतला साफ, मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी के तनासुब 57% है। शहर कायद में आज दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि शहर में 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मशरिकी हवा चल रही है। आइंदा हफ्ते तक शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सिंध हुकूमत ने गंदम की काश्त को फ़रोग देने के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत 55.9 अरब रुपये किसानों पर खर्च करने जा रही है। शर्जील इनाम मेमन इब्तदाई तौर पर 4 लाख किसानों को हारी कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है। पहले मरहले में 22,60,000 एकड़ ज़मीन के लिए माली मुआवनत फराहम की जाएगी। रवां माह के आखिरी हफ्ते में सिंध बैंक के जरिए मजीद 50,000 बेनज़ीर हारी कार्ड जारी किए जाएंगे।
हारी कार्ड के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। जिन किसानों के पास पहले से बेनज़ीर हारी कार्ड मौजूद है वो फौरी तौर पर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। जिन किसानों के पास बेनज़ीर हारी कार्ड नहीं वो शनाख्ती कार्ड या ज़मीन का रिकॉर्ड दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी और डिजिटल निज़ाम से ज़मीन की जांच पड़ताल भी होगी। वीट ग्रोअर्स प्रोग्राम के तहत ऐसे किसानों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास 1 से 25 एकड़ ज़मीन है। गंदम की काश्त के लिए किसानों को 1 बोरी DAP और 2 बोरियां यूरिया खाद फराहम की जाएगी। सिंध हुकूमत गंदम की काश्त के लिए किसानों की भरपूर हौसला अफजाई कर रही है ताकि ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। गंदम की पैदावार में इजाफा मुल्क में खुशहाली और खुद कफालत का बाइस बनेगा। हुकूमत सिंध के इस फैसले से छोटे किसानों को मौसर अंदाज में मदद मिलेगी। इस इकदाम का मकसद सिर्फ माली इमदाद फराहम करना नहीं बल्कि किसानों को बाइज़्ज़त तरीके से खुद कफील बनाना है। आइंदा मरहले में सिंध हुकूमत मजीद लाखों किसानों को बेनज़ीर हारी कार्ड फराहम करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार इस सहूलत से फ़ायदा उठा सके। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का बयान। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने मरहूम आगा सिराज दुरानी के लवाहिकीन से मुलाकात करके ताज़ियत और फातिहा खानी की। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आगा सिराज दुरानी एक बाअसूल, बावकार और अवाम दोस्त रहनुमा थे जिन्होंने सिंध की सियासत में मिसाली किरदार अदा किया। इन्होंने मरहूम की बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र व हौसले की दुआ की। अफगानिस्तान पाकिस्तान में सहफरी की सीरीज से दस्तबरदार। PCB का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली सहमाई सीरीज से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में नवंबर में होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में शरीक नहीं होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक बयान जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि ट्राई नेशन T20 सीरीज अपने शेड्यूल के मुताबिक होगी। तर्जुमान PCB का कहना है कि तीसरी टीम का ऑप्शन देखा जा रहा है और इंतजामात जारी हैं। इस हवाले से फैसला बहुत जल्द कर लिया जाएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में ट्राई सीरीज T20 टूर्नामेंट 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल्ड है। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए NMA न्यूज़।